नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.3 को हल करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो देखिए, पहला भाग क्या है, 36/100। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 0.36। अब देखिए, दशमलव के बाद शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, तो यहाँ पर दशमलव प्रसार कैसा रहेगा, यहाँ पर दशमलव प्रसार रहेगा शांत। अब देखिए दूसरा भाग 1/11, यानी कि अब हम क्या करेंगे, 1 में 11 का भाग देंगे। देखिए, शुरुआत में ही हम दशमलव लगा देंगे, ये 1 0, भाग नहीं जा रहा तो फिर से क्या लगाएंगे, 1 0 लगाएंगे। और अब देखिए 1 0 यहाँ पर भी लगेगा, 100 में 11 का भाग देंगे तो 9 बार में क्या आएगा, 99, क्या बचेगा 1। ठीक है, अब फिर से 1 0 लगाएंगे, भाग नहीं जा रहा तो 2 0 लगाएंगे, फिर से यहाँ पर 0 लग जाएगी और फिर से क्या आएगा, 9 बार में 99। तो देखिए फिर से 1 आ गया, तो फिर से ये संख्या क्या होगी, रिपीट होगी। फिर से हम 2 0 लगाएंगे, 1 0 यहाँ लगाएंगे, फिर 9 बार में 99 आएगा। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, शेषफल 0 नहीं आ रहा, बल्कि संख्याएं क्या हो रही है, रिपीट। देखिए 0 9 0 9, यानी कि 0 9 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा आपके अशांत आवर्ती। भाई अशांत है और आवर्ती है। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा भाग है 4 सही 1/8। या देखिए 8 चौक 32, एक जोड़ेंगे यानी कि 33/8। यहाँ पर हम 33 में 8 का भाग देंगे, 4 बार में 32, एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे और 1 बार में 8, 2 बचेंगे, 0 लगाएंगे, फिर 2 बार में 16, फिर 4 बचेंगे, 0 लगाएंगे और फिर 5 बार में 40। तो देखिए यहाँ पर शेषफल क्या हो गया, 0, यानी कि दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, आपके दशमलव प्रसार हो जाएगा इसमें शांत। ठीक है, आगे देखिए, इसमें चौथा भाग है 3/13। ठीक है, तो 3 में हम 13 का भाग देंगे, 3 में 13 का भाग नहीं जाता तो शुरुआत में ही दशमलव लगा देंगे, 0 लगाएंगे, 30 में 13 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपके 2 बार में 26, कितने बचेंगे, 4, फिर से 0 लगाएंगे, अब 3 बार में 39। ठीक है, कितना बचा, 1, 0 लगाएंगे, भाग नहीं जाता 10 में तो यहाँ 0 लगा के यहाँ पर भी 0 लगाएंगे। अब देखिए 100 में 13 का भाग देंगे, 13 पंजे 65, 13 छिके 78, 13 सत्ते 91, ये 91 आ गया। ठीक है, कितने बचेंगे, 9। अब फिर से 0 लगाएंगे, 13 पंजे 65, 13 छिके 78, 13 सत्ते 91, 13 पंजे 65, 13 छिके 78, तो 6 बार में क्या आ जाएगा, 78 आ जाएगा। ठीक है, कितने बचेंगे, 12, फिर से 0 लगाएंगे। अब देखिए 9 बार में क्या आएगा, 117, कितने बचेंगे, 3। अब देखिए यहाँ से हमने 3 से शुरुआत की थी, वापस हम क्या आ गए 3 पर। अगर हम आगे भाग देंगे तो क्या होगा, ये संख्याएं वापस रिपीट होगी। ठीक है, इसमें शेषफल आपके 0 नहीं बचेगा, 2 दशमलव प्रसार कैसे हो जाएगा इसका, भाई संख्याएं रिपीट हो रही है तो अशांत आवर्ती। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर देख लीजिए कि हमें पांचवा भाग है अपने पास 2/11, यानी कि हमें 2 में 11 का भाग देना है। सॉरी, आगे देखिए कि
शुरुआत में दशमलव लगा देंगे, 0 लगाएंगे, एक बार में 11, कितने बचेंगे 9, ठीक है। दशमलव लगाएंगे, 8 बार में 88, कितने बचेंगे 2, फिर से 0 लगाएंगे, फिर एक बार में आएगा आपके 11, फिर से कितने बचेंगे 9, फिर से 0 लगाएंगे और 8 बार में 88, ठीक है, 2 बचेंगे। अब देखिए ये संख्या क्या हो रही है, बार बार में रिपीट होगी, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा आपके अशांत आवर्ती। क्यों होगा, क्योंकि इसमें शेषफल 0 नहीं बच रहा और संख्याएं क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें छठा भाग है आपके 329/400। अब देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, पहले इसे देखिए आप कि हम इसे 329/4 गुणा 100 लिख सकते हैं। यानी कि अभी इसे देखिए भाई 2 जीरो को यहाँ से हटाकर हम आगे 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा सकते हैं, यानी कि 3.29/4। अब हमें 3.2929 में 4 का भाग देना है और बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा रहेगा। अब देखिए इधर देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब देखिए आगे, यहाँ देखिए, यहाँ पर हम 3.29 में 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। देखिए मैं 3 में तो भाग जाता नहीं है, तो शुरुआत में क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, ठीक है। अब 32 में 4 का भाग देंगे तो 8 बार में कितना आएगा, 32 आएगा, ठीक है। 0, 9 को उतारेंगे तो 2 बार में 8, कितना बचेगा 1, 0 लगाएंगे, ठीक है। तो फिर से 2 बार में 8 आ जाएगा, कितना बचेगा 2, 0 लगाएंगे तो फिर 5 बार में 20, शेषफल कितना बचेगा 0। यहाँ पर शेषफल 0 बच रहा है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसे रहेगा, इसका दशमलव प्रसार रहेगा आपके शांत, ठीक है। इस तरह से हम पहला प्रश्न हल करेंगे। यानी कि समझिए, अगर शेषफल 0 आता है भाग देने पर तो दशमलव प्रसार शांत, अगर शेषफल 0 नहीं आता तो संख्याएं रिपीट करेगी, तो उसका दशमलव प्रसार क्या रहेगा, अशांत आवर्ती। अब बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 और संख्याएं रिपीट कर रही है, ठीक है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 को दशमलव प्रसार क्या है, के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। देखिए हम भाग देकर बता सकते हैं कि इन संख्याओं के दशमलव प्रसार क्या होंगे, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर बिना भाग दिए हुए बताना है, तो हम कैसे बताएंगे। देखिए सबसे पहले देखिए 1/7 का दशमलव प्रसार क्या है, 1.142857 और इसके ऊपर बार, ठीक है। अब यहाँ पर 2/7 को लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं 2/7 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 1/7। अब देखिए 2 गुणा 1/7 का मान क्या है, 1.142857 और इसके ऊपर बार। तो हमें क्या कर देना है, इसको इससे गुणा कर देना है। देखिए 2 को 7 से गुणा कीजिए, क्या आएगा 14, ठीक है। 81 लगेगी, 2 को 5 से गुणा कीजिए 10, 1 जोड़ेंगे 11, फिर से 81 लगेगी और 2 को 8 से गुणा करेंगे 16, फिर से 81 जोड़ेंगे 17, फिर 81 लगेगी, 2 दूनी 4, 1 5, ठीक है। और 2 चौक 8, 2 एकम 2, ठीक है। और ये 0 दशमलव, ठीक है। और इसके ऊपर लगा देनी है आपको बार, यानी कि 2/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 0.285714, ठीक है। अब देखिए इसमें हम निकालेंगे 3/7, ठीक है। 3/7 देखिए, अब भाई इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 1/7 और यहाँ से 3 गुणा क्या हो जाएगा, 0.142857, ठीक है। इसे गुणा कीजिए, गुणा करने के बाद देखिए आपके पास क्या निकल के आएगा। देखिए 3 को 7 से गुणा कीजिए, क्या आएगा 21, 82 लगेगी, 3 को 5 से गुणा करेंगे 15, 2 जोड़ेंगे 17, 81 लगेगी, 3 8 24, 1 जोड़ेंगे 25, ठीक है। 82 लगेगी, 3 दूनी 6, 2 8 और 3 चौक 12,
एकासी लगेगी और ये 4, यानी कि 0., और ये आपकी संख्या रिपीट कर रही है, यानी कि 3/7 का दशमलव प्रसार क्या रहेगा 4, 2, 8, 5, 7, 1 और उसके ऊपर बार। इस तरह से देखिए आपको 4/7 का भी मान निकालना है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं 4 गुणा 1/7। अब देखिए 4 गुणा 0.14285 और इसके ऊपर बार, इसे गुणा करना है आपको, ठीक है। अब देखिए जब आप इसे गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 0.5714228, ठीक है। और इसके ऊपर बार, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर, मैंने 4 को इस 14, 28, 57 से गुणा किया है और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए फिर अब आपको निकालना है इसमें 5/7 का मान, ठीक है भाई। 5/7 को कैसे लिखते हैं 5 गुणा 1/7, ठीक है। 5 गुणा, अब 1/7 का मान क्या है 0.1422857 और इसके ऊपर बार। जब आप इसे गुणा करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0.714285 और इसके ऊपर क्या जाएगा बार। अब देखिए 6/7, भाई 6/7 को फिर से कैसे लिख सकते हैं 6 गुणा 1/7। यहाँ से देखिए 6 गुणा 0.1422857, ठीक है। और इसके ऊपर बार, जब आप इसे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0.857142, ठीक है। और इसके ऊपर बार। तो इस प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना कि आपको, जैसे यहाँ पर 2/7 है तो 2/7 है, इसको कैसे लिखेंगे 2 गुणा 1/7 और 1/7 का मान आपको दिया हुआ है और इसको 2 को इस संख्या से गुणा कर देना है 14, 28, 57 से और उसके ऊपर बार लगा देना है और इधर आके 0 लिख देना है, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p/q पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं है। देखिए भाई पहला भाग है 0.6 के ऊपर बार, यानी कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं 0.6666 और ये डॉट डॉट डॉट, यानी कि 6 लगातार आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसे हम x के बराबर मानेंगे, माना x बराबर 0.666, ठीक है। इसे दे दीजिए आप समीकरण 1। अब देखिए समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, देखिए कब हमें 10 से गुणा करना है, कब हमें 100 से गुणा करना है और कब हमें 1000 से गुणा करना है, इस बात को समझ लीजिए कि अगर बार केवल 1 अंक पर लगा हुआ है तो हमें 10 से गुणा करना है, अगर बार 3 अंक पर लगा हुआ है तो हमें 1000 से गुणा करना है, यानी कि देखना है कितनी संख्या रिपीट हो रही है। देखिए यहाँ पर एक ही संख्या रिपीट हो रही है, कहीं पर आपको ऐसा दिखेगा भाई 47 बार बार में आ रहा है, तो वहाँ पर कितनी संख्या रिपीट हो रही है 2 संख्या, यानी कि 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसे हम 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x बराबर, अब देखिए जब आप इसे 10 से गुणा करेंगे तो एक अंक यहाँ पर बाईं ओर खिसक जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6.666, ठीक है। इसे दे दीजिए आप समीकरण 2। यहाँ से अब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 लिखिए 10x बराबर 6.66, ठीक है। और समीकरण 1 है x बराबर 0.666, ठीक है। यहाँ से देखिए घटाना है। अब देखिए ये 6 तो क्या हो जाएंगे, देखिए 6 में से 6 घटाएंगे 0, 6 में से 6 घटाएंगे 0, यानी कि ये पूरा पोर्शन तो क्या हो जाएगा 0। अब आप 6 में से 0 घटाइए 6 आएगा और यहाँ से 10x में से x घटाइए क्या आएगा 9x और यहाँ से फाइनली x बराबर क्या जाएगा अपने पास 6/9, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 2/3। तो इस तरह हम 0.6 के ऊपर बार को p/q के रूप में कैसे लिखेंगे 2/3, ठीक है। अब देखिए दूसरा भाग, सॉरी अभी ये फ्रेम में नहीं आया था तो आप यहाँ से देख लीजिए सिर्फ दोबारा कि 9x बराबर 6 और x बराबर क्या जाएगा 6/9 बराबर, हम इस काट पीट के क्या लिख देंगे 2/3। अब बढ़ते हैं हम दूसरे भाग की ओर। देखिए 0.47 और 7 के ऊपर
बार। ठीक है, इसे कैसे लिखेंगे? 0.4777। ठीक है, अब आगे देखिए, इसे माना x बराबर 0.4777, इसे दे दीजिए समीकरण 1, समीकरण 1 गुणा 10। ठीक है, यहाँ से 10x बराबर हो जाएगा आपके 4.777। ठीक है, इसे दे दीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 2 को लिखिए 10x बराबर 4777 और समीकरण 1 के x बराबर 0.477। ठीक है, यहाँ से देखिए, आप 7 में से 4 घटाइए, कितना बचेगा? 3, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो जाएगा। दशमलव यहाँ पर 4 आएगा और ये हो जाएगा आपके 9x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4.3/9 और यहाँ से x बराबर फाइनली हो जाएगा अपने पास 43/90। तो हम यहाँ पर 0.47 के ऊपर बार को p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 43/90। ठीक है, अब आगे देखिए, इधर ऊपर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए तीसरा भाग है अपने पास 0.001 और इसके ऊपर बार, तो इसे कैसे लिख सकते हैं? 0.001 0.001 और ये डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिए, माना x बराबर 0.001 0.001। ठीक है, इसे देंगे समीकरण 1। अब देखो समीकरण 1 गुणा 10। ठीक है, सॉरी 1000, क्योंकि 3 अंकों के ऊपर बार है ना, इस वजह से। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा? ये 1000x बराबर, अब हमें क्या करना है? 3 अंक आगे खिसकाना है दशमलव को, तो हो जाएगा आपके 1.001 0.001। इसे देंगे हम समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम पहले समीकरण 2 लिखेंगे, पहले घटाना है, तो 1000x बराबर 1.001 0.001। ठीक है, और समीकरण 2 समीकरण 1 को लिखेंगे, तो x बराबर 0.001 0.001। ठीक है, घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 999। x बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, तो x बराबर अपने पास हो जाएगा 1/999। तो हमने 0.001 के ऊपर बार को p/q के रूप में लिख दिया। कैसे? 1/999। ठीक है, इस तरह से हम तीसरा प्रश्न भी हल कर लेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न 4 है 0.999 और डॉट 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 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। देखिए इसका हल क्या लिखेंगे अपन, कि हमें दिया हुआ है 0.999। ठीक है, इसे हम माना x बराबर 0.999। ठीक है, इसे दे देंगे हम समीकरण 1। अब समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे बताइए? भाई 10 से गुणा करेंगे, एक ही अंक रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसे ये हो जाएगा 10x बराबर 9.999। ठीक है, इसे दे दीजिए आप समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 10x बराबर 9.999। ठीक है, और ये x बराबर 0.999। घटाइए 9x बराबर 9, तो x बराबर आएगा आपके पास 9/9 यानी कि 1।
अब देखिए x बराबर अपने पास क्या है 1, जो कि आपको कुछ अजीब सा नहीं लग रहा कि अगर हम इसमें वापस हम भाग देने जाएं तो क्या हमें 0.99 प्राप्त होगा? नहीं होगा ना, कि भाई 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/1 और 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा। यानी कि यहाँ से जब हमने इसे p/q के रूप में लिखा तो अपने पास 1 आया, लेकिन अगर हम इसे वापस दशमलव प्रसार की ओर लेकर जाएं तो हमें ये प्राप्त नहीं हो रहा। तो इसमें बेसिकली कारण ये हो सकता है कि ये 0.999 है ना, ये लगभग या फिर यूँ कहें पूरा ही 1 के बराबर है, इस वजह से आपको ये आश्चर्यचकित वाली भावना आ रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने इस भाग में 4 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। अब बाकी के प्रश्नों को दूसरे भाग में कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।